चले। सो चैप्टर नंबर 4, बैक क्वेश्चंस। आई थिंक चैप्टर 4 का जो बेसिक था वो हमने लास्ट क्लास कर ही लिया है। डिमांड पढ़ लिया है, सप्लाई पढ़ लिया। अगर आप रीडिंग्स पढ़ेंगे तो उसमें लास्ट टॉपिक है इक्विलिब्रियम के बारे में बताया गया कि डिमांड कब डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, सप्लाई कर्व अपवर्ड, और उसके बारे में बताया। तो आई एम नॉट गोना वेस्ट मच टाइम ऑन दैट। मैं उस इक्विलिब्रियम की सीधा एप्लीकेशन से आपको कराता हूँ, क्योंकि वो तो सिर्फ समझाने के लिए है। उसका एक्चुअल जो पर्पस है वो ये है कि उसकी मदद से आप सवाल बना पाए। तो हम स्ट्रेट अवे आपके लिए बैक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस तो मैंने बोर्ड पे ही लिखे हैं, पहले मैं वो सिखा देता हूँ सबको। फिर मैं यहाँ से पढ़ते जाऊंगा आपके लिए और फिर क्वेश्चन बनाते जाऊंगा। सो आई होप जो लोग घर पर भी देख रहे हैं क्लास, उनको मेरी आवाज ठीक से आ रही है। बस एक बार कंफर्म कर दीजिए सो दैट मैं स्टार्ट कर लूँ बेटा क्लास। सभी लोग को आवाज ठीक से आ रही है, वीडियो ठीक है? या, थैंक यू। आइए स्टार्ट करते हैं। सो हमारा पहला क्वेश्चन जो अब आपके लिए आ रहा है वो है, व्हेन अ कोल्ड स्नैप हिट्स फ्लोरिडा, द प्राइस ऑफ ऑरेंज जूस राइजेस इन सुपरमार्केट। कुछ बच्चे कहते हैं तो इंग्लिश ही बड़ी हैवी हो गई सर, हमें तो इंग्लिश इतनी कमजोर है, ये क्या लिख दिया आपने। देखिए ये आपका रीडिंग के बैक क्वेश्चन है, तो वो तो गोरे ने लिखी है, तो उसी की लैंग्वेज में हमें क्लियर करना होगा। लेकिन व्हेन इट कम्स टू योर यूनिवर्सिटी एग्जाम, ऑब्वियसली वो इतनी डिटेल और इतनी गुड इंग्लिश नहीं आएगी, वो बेसिक इंग्लिश के क्वेश्चंस आएंगे। इसी बोर्ड पे मैं आपको बेसिक इंग्लिश के क्वेश्चन भी दिखा दूंगा। यहाँ पर मुद्दा इंग्लिश को बेटर करना नहीं है, यहाँ पर मुद्दा है आप इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट सीख जाएं। आइए दोबारा से पढ़ते हैं। When a cold snap hits Florida, the price of orange juice rises in supermarket. ये सेम क्वेश्चन 2016 या 2017 ट्वेल्थ माइक्रो इकोनॉमिक्स के बोर्ड के पेपर में, तब ट्वेल्थ में होती थी माइक्रो इकोनॉमिक्स, सीबीएसई ने कॉपी किया था। फ्लोरिडा को बना दिया था हिमाचल प्रदेश, और ऑरेंज को बना दिया था टोमेटो। आप चाहें तो आप पीछे सर्च भी कर सकते हैं, 2016 या 17 या मे बी 15, मैं उतना एग्जैक्ट याद नहीं रख पा रहा। लेकिन सीबीएसई ने कॉपी किया था यहां से क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन। एनीवेज, अब हम सवाल पर आते हैं। बिफोर आई गिव यू द एक्सप्लेनेशन, सबसे पहला काम, यू हैव टू हैव एन इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम आपको पता ही है, डिमांड कर्व सप्लाई कर्व, जहां पर आपको मीट कर जाए, एंड दैट्स योर इक्विलिब्रियम। अब हमें सवाल को, स्टेटमेंट को समझना है बेटा, और स्टेटमेंट के हिसाब से विल आंसर। आइए क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं। व्हेन अ कोल्ड स्नैप हिट्स फ्लोरिडा, द प्राइस ऑफ ऑरेंज जूस राइजेस इन सुपरमार्केट। अब सोच के बताओ मेरे बच्चों, अगर बर्फ पड़ गई है तो संतरे की फसल पर, खेती पर, क्रॉप्स पर डायरेक्ट इफेक्ट आने वाला है, या उसकी डिमांड पर? दोनों मत बोलना, क्योंकि मैंने एक वर्ड यूज किया डायरेक्ट। तो सीधा सीधा अगर बर्फ पड़ गई है आपके फ्लोरिडा इलाके में, तो संतरे की सप्लाई पर सीधा सीधा फर्क आने वाला है, या संतरे की डिमांड पर? सप्लाई, आप सभी लोग सप्लाई बोल रहे हैं। जो घर पर है वो भी सप्लाई। परफेक्ट। अब ये आपको पहला स्टेप आपने पकड़ लिया कि ओके, ये जो स्टेटमेंट है इसका असर डिमांड पे आ रहा है या सप्लाई पर आ रहा है। यू हैव जस्ट फिगर दैट आउट। सेकंड जो स्टेप रहेगा वो ये रहेगा मेरा बच्चा, ये बताना पड़ेगा आपको कि डिमांड और सप्लाई में आपने बता दिया डायरेक्ट इफेक्ट किस पर आ रहा है, सप्लाई पर। अब आपको ये बताना पड़ेगा एडवर्सली या फेवरेबली। तो आप बताइए, बर्फ पड़ गई है तो जो सप्लाई पर असर आएगा, जो आप लोग बोल रहे हैं, will it be a favorable effect or an adverse effect? Adverse, everybody adverse। adverse, perfect मेरे बच्चों। तो adverse effect का मतलब है आपकी सप्लाई कम हो जाएगी मेरा बच्चा। ठीक है, आपका सप्लाई जो है वो कम हो जाने वाला है। तभी तो एडवर्स इफेक्ट का तो मतलब यही हुआ ना मेरा बच्चा। तो सप्लाई का मैंने क्या किया, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। अब सो कॉल्ड जो थर्ड स्टेप है, वो थर्ड स्टेप ये है बेटा, आप देख लीजिए, नया इक्विलिब्रियम आ जाएगा जिसमें क्वांटिटी कम हो गई और प्राइस बढ़ गया। और माय डियर फ्रेंड्स, स्टेटमेंट यही तो कह रही थी, व्हेन अ कोल्ड स्नैप हिट्स फ्लोरिडा, द प्राइस ऑफ ऑरेंज जूस राइजेस इन सुपरमार्केट्स। आप देख सकते हो मेरा बच्चा, प्राइस हैज एक्चुअली रीजन, प्राइस हैज एक्चुअली इंक्रीज्ड। क्लियर मेरे बच्चों? एवरीबॉडी। अब जब आप रीडिंग देखोगे डिमांड सप्लाई के बाद, वो जो इक्विलिब्रियम का टॉपिक देता है वो ये 3 स्टेप्स ही बताता है कि पहले ये देखो डिमांड पे असर आ रहा है या सप्लाई पे, फिर ये देखो एडवर्सली इफेक्ट आ रहा है या फेवरेबली आ रहा है, और फिर ये देखो इसका इक्विलिब्रियम पर क्या इफेक्ट आ रहा है। तो बेटा हमने उस पर समय ही वेस्ट नहीं करा, हमने सीधा क्वेश्चन में ही उसको सॉल्व कर लिया। क्योंकि जो उसने हमें सिखाना था वो यही सिखाना था कि इसकी हेल्प से आप सवाल सॉल्व कर लो। क्वेश्चन तो हमने ऑलरेडी ही सॉल्व कर लिया मेरा बच्चा। जो भी लोग घर पे बैठे भी हैं, आराम से आप बताएं मेरे को, इफ यू हैव एनी डाउट यू जस्ट फील फ्री टू टेक दैट डाउट। जो लोग यहाँ पर भी बैठे हैं, अगर आपको कोई भी डाउट है इसमें, टेक दैट। ऑल गुड?
चलिए, दमन मेरा बच्चा आप थोड़ा लेट हो गए, मैं फटाफट से क्वेश्चन आपके लिए रिकॉल कर देता हूं सो दैट आप क्लास में पीछे ना रह जाओ। दमन, दमन अगर आपको मेरी आवाज आ रही है बेटा, तो कैन वी जस्ट रिपीट दिस क्वेश्चन फॉर यू अगेन? यस दमन? हाँ जी सर। चले, शुरू करते हैं मेरा बच्चा। सो दमन, क्वेश्चन है बेटा, व्हेन अ कोल्ड स्नैप हिट्स फ्लोरिडा द प्राइस ऑफ ऑरेंज जूस राइजेस इन सुपरमार्केट। तो सबसे पहले बेटा हमने डिमांड सप्लाई का इक्विलिब्रियम बना दिया, जो आप ब्लैक कलर से देख रहे हैं। अब मेरे बच्चों आप ये बताओ, सभी लोग के लिए और दमन के लिए स्पेशली, बेटा अगर बर्फ पड़ रही है, जो कि क्वेश्चन में लिखा ना कोल्ड स्नैप, तो दमन अगर बर्फ पड़ रही है तो संतरे की डिमांड पे सीधा सीधा असर आएगा बेटा, या संतरे की सप्लाई पर? एवरीबॉडी, सप्लाई पर। और एडवर्स या फेवरेबल? एडवर्स, इसलिए लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर दिया सप्लाई को, और आप देख रहे हैं नए नए इक्विलिब्रियम पर प्राइस बढ़ गया और क्वांटिटी कम। एंड दैट्स व्हाट वी वर ट्राइंग टू सी विद दिस स्टेटमेंट, व्हेन अ कोल्ड स्नैप हिट्स फ्लोरिडा द प्राइस ऑफ ऑरेंज जूस राइजेस। आप देख सकते हो मेरे बच्चों, प्राइस ऑरेंज जूस के बड़े ही हैं। क्लियर मेरे बच्चों? दमन अगर कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए बेटा। आई होप सभी को क्लियर, ऑल गुड। आप बैक क्वेश्चंस कर रहे हैं इस वक्त चैप्टर नंबर 4 के, एंड आराम से सारी एक्सरसाइज आज खत्म करके निकलिए। आप जब अपना फाइनल एग्जाम दे रहे होंगे तो पहला क्वेश्चन आएगा, 7-8 पार्ट्स होंगे, 5 करने होंगे आपको, उनमें से ये क्वेश्चन एक जरूर आएगा। अब कुछ बच्चों का यहाँ पर सवाल ये आ सकता है कि सर ये तो बहुत ही मुश्किल स्टेटमेंट है, इकोनॉमिक कंसेप्ट तो मैं सीख जाऊंगा, इंग्लिश का क्या करूं? कोल्ड स्नैप, फ्लोरिडा, सुपरमार्केट, सर ये तो एलियन टर्म्स है मेरे लिए। देखो हम ये इसलिए कर रहे हैं बिकॉज आपकी रीडिंग गोरे ने बनाई है तो गोरे की लैंग्वेज के क्वेश्चन है, लेकिन आपको जब पेपर आएगा तो पता है कैसा आएगा? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ ऐसा। मैं पहले फोर्थ क्वेश्चन कराता हूँ, आपको समझ आ जाएगा कि आपको पेपर कैसा आएगा, और इसलिए आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और पहले फोर्थ क्वेश्चन करेंगे इसके बाद। और ये फोर्थ क्वेश्चन पिछले 5 साल में 2 बार यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में भी आया है। सो ये आपके इंटरनल के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाने वाला है। बढ़िया प्यारा क्वेश्चन है, आई होप आपको मजा आए इसको करने में। पढ़ते हैं। An increase in the demand for notebooks raises the quantity demanded but not the quantity supplied. Is this true or false? मैं क्वेश्चन रिपीट करूं मेरा बच्चा। An increase in the demand for notebooks raises the quantity of notebooks but not the quantity supplied. और ये हमको बताना है ट्रू या फॉल्स। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले अगेन आपने इक्विलिब्रियम बना लिया, डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व, ये हो गया आपका प्राइस और ये हो गया आपका क्वांटिटी। बोलो यहां तक बात क्लियर? ठीक है। अब नोटबुक्स तो यार ये तो सिंपल इंग्लिश हो गई ना, इस पर तो कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बात मेरे हिसाब से है नहीं, नोटबुक्स तो मतलब समझ आ ही जाएगी, ऐसी कोई खास इंग्लिश नहीं है। तो क्वेश्चन है, एन इंक्रीज इन द डिमांड फॉर नोटबुक्स रेजेस द क्वांटिटी डिमांडेड बट नॉट क्वांटिटी सप्लाइड। एक बात बताओ बेटा, ये टर्म पर फोकस करो, इंक्रीज इन द डिमांड फॉर नोटबुक्स। तो बताइए अगर डिमांड बढ़ रही है, आई रिपीट, अगर डिमांड बढ़ रही है तो डिमांड कर किधर शिफ्ट हो जाएगा? राइट वर्ड, राइट। अब आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट जो ई था, सपोज वो कहां पर आ गया? E1। न्यू प्राइस कितना आ गया? P1। न्यू क्वांटिटी कितनी आ गई? Q1। यहीं पर स्टेटमेंट छुपी हुई है। क्वेश्चन है, एन इंक्रीज इन द डिमांड फॉर नोटबुक्स रेजेस द क्वांटिटी डिमांडेड बट नॉट द क्वांटिटी सप्लाइड। इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? इट इज फॉल्स। हम इसको दो तरीके से सीख सकते हैं। पहला, आप बताओ क्वांटिटी बढ़ी है नहीं बढ़ी है? बढ़ी है। व्हाट डू यू मीन बाय दिस क्यू? No quantity. No, 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 no. You have to tell me, you have to say equilibrium quantity. It is not a quantity only. It is an equilibrium quantity. क्योंकि equilibrium से निकल कर आई है। अब आप बताओ, अगर ये equilibrium quantity है, don't you guys think इसमें डिमांड प्लस सप्लाई दोनों होंगे? अब स्टेटमेंट को दोबारा पढ़ो। An increase in the demand for notebooks raises the quantity demanded but not the quantity supply. So this statement is false. डिमांड बढ़ी है, साथ साथ सप्लाई भी बढ़ी। मैंने अभी अभी आपको क्या बोला कि दो तरीके हैं मेरे पास सिखाने के। दूसरा तरीका थोड़ा बड़ा है, बट अगर आप सीखने के इच्छुक हैं, आपको शौक है, तो मैं आपको दूसरे तरीके से भी सिखा सकता हूँ। ठीक है। हालांकि पेपर में यही लिखना है, हमने नोट्स में यही आंसर दिया, बट कई बच्चे कहते हैं हमें ना सप्लाई दिख नहीं रही बढ़ती हुई, तो हमें वो दिखाओ। तो मैं अब आपको वो मैजिक भी दिखाता हूँ। सपोज बेटा ये डिमांड कब था, ये सप्लाई कब था, 10 रुपए इक्विलिब्रियम प्राइस था और 100 इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ठीक है। अब सपोज सडनली डिमांड बढ़ गई, यही तो आपने बोला डिमांड बढ़ गई, इंक्रीज इन द डिमांड, है ना? जैसे ही डिमांड बढ़ी
तो डोंट यू थिंक कंपटीशन अमंग बायर्स हो जाएगा? वो कह रहा मुझे चाहिए, वो कह रहा मुझे चाहिए, वो कह रहा मुझे चाहिए, तो कंपटीशन अमंग बायर्स हो जाएगा। जो ही कंपटीशन अमंग बायर्स होगा, डोंट यू थिंक प्राइस बढ़ जाएगा? तो सपोज प्राइस बढ़कर 10 से 12 हो, प्राइस बढ़कर 10 से 12 हो गया। सर कैसे शो कर रहे हो? ऐसे शो कर रहा हूं, ये देखो, ये डिमांड बढ़ी, प्राइस बढ़कर क्या हो गया? 10 से 12। अब सपोज 10 रुपए पर जब डिमांड बढ़ी थी ना, तो वो 150 बढ़ी थी। जब लोगों ने डिमांड बढ़ाई, लोग मार्केट में कितना बिक रहा था? 100। 150 लोग आ गए, हमें दो, हमें दो, हमें दो, हमें दो। अब डिमांड बढ़ गई, ये डिमांड मैं ऐसे लिख देता हूं, ये 100 से बढ़कर कितनी हो गई? सपोज 150। तो जो ही डिमांड बढ़ी, समझो बात को, तो देर विल बी अ कंपटीशन अमंग बायर्स। जैसे ही कंपटीशन अमंग बायर्स हुआ, डोंट यू थिंक प्राइसेस विल राइज? हम एज्यूम कर रहे हैं प्राइस 10 से बढ़कर कितने हो गए? 12। अब जो ही प्राइस बढ़ा, मेरा बेटा, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? डिमांड कम हो जाएगी। और लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है? सप्लाई बढ़ जाएगी। तो अब ध्यान लगाइए बेटे, जो डिमांड कम हुई, सपोज वो हो गई 150 से 125। जो डिमांड कम हुई वो कितनी हुई? 150 से 125। और जो सप्लाई बढ़ी, वो कितनी बढ़ी? 100 से 125। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इक्विलिब्रियम अब ये आया, जिसमें सप्लाई जो पहले कितनी थी? 100, बढ़कर कितनी हो गई? बच्चों कहता है इसमें दिखाओ। अरे कुछ भी नहीं है। ओरिजिनल प्राइस क्या था? ओरिजिनल क्वांटिटी, प्राइस बढ़कर, और अब इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, यही हम यहां शो कर रहे हैं। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड कि भाई मेरे को डिटेल में सीखनी है चीज, सो मैं, मेरे को बहुत मजा आएगा आपको डिटेल में सिखाने को। लेकिन आजकल जो नई जनरेशन है, मैगी वाली जनरेशन, इनको 2 मिनट्स में चाहिए सब कुछ। तो जिनको 2 मिनट्स में चाहिए वो ये करें, और जिनको डिटेल चाहिए कि ना हमको प्रूव करो सप्लाई कैसे बढ़ी, सो दिस इज हाउ वन कैन डू दैट। घर पे भी जो लोग बैठे हुए देख रहे हैं ऑनलाइन, प्लीज कोई भी डाउट है क्लियर करें, और जो लोग यहाँ पर भी हैं, प्लीज कोई भी डाउट है पूछे, वुड लव टू हेल्प यू। उतारने का भी पूरा टाइम दूंगा, एक साथ उतारेंगे, डोंट यू वरी अबाउट दैट, पूरा टाइम दे देंगे आपको। कोई भी डाउट है तो प्लीज क्लियर कीजिए। हमने वो एज्यूम करी है वैल्यू, कि एक गिवन प्राइस था 10 रुपए, सडनली डिमांड बढ़ गई, तो हमने अपने, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एनालिसिस, हमने ये मान लिया कि 100 की डिमांड 150 है। क्लियर गाइस? ऑल गुड? चलें आगे। आइए, हाँ कोई सवाल आ रहा है? बोलो बोलो। बहुत सही सवाल है। वो तब नहीं कर सकते आप जब आप ये मान के चलो कि आपका सप्लाई कर्व परफेक्टली इलास्टिक है। यहाँ पर तो हमने अपवर्ड स्लोपिंग लिया, यानी वो परफेक्टली फ्लेक्सिबल है, प्राइस बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ जाएगी। और हमने सप्लाई इसलिए बढ़ाई क्योंकि प्राइस 10 से 12 हो गया। एज अ सेलर मुझे प्राइस ज्यादा मिल रहा है, देयर आई एम इंक्रीजिंग माय सप्लाई। हाँ जी, क्लियर गाइस? आगे बढ़े, जो भी लोग घर पे भी देख रहे हैं ये लाइव क्लास, आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे। चले, सो नेक्स्ट आप, अब अगेन वो गोरी की लैंग्वेज पर वापस आ जाते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन अगेन प्योर इंग्लिश में। आइए सवाल पढ़ते हैं। When the weather turns warm in New England every summer, the price of hotel rooms in Caribbean resort plummets. सवाल रिपीट कर रहा हूं। When the weather turns warm in New England every summer, the price of hotel rooms in Caribbean resort plummets. तो सबसे पहले न्यू इंग्लैंड हो गया आपका स्कॉटलैंड। भैया बहुत ठंड पड़ती है वहां, तो जब बहुत ठंड पड़ती है ना, तो लोग कैरेबियंस चले जाते हैं। कैरेबियंस को पॉपुलरली बोला जाता है वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज इज फेमस फॉर व्हाट? क्रिस गेल। वेस्ट इंडीज इज फेमस फॉर बीचेस। गोवा के बीच भूल जाओगे, ये थाईलैंड के बीच भूल जाओगे, कैरेबियन के बीचेस बहुत बहुत हिट है। ठीक है। और कुछ नशे वशे के लिए भी हिट है वो, मतलब काफी फेमस है, पर उस पर हम नहीं जा रहे। मतलब कैरेबियन, आपको पता है कैरेबियन लोग जो ना, दे लिव देयर लाइफ लाइक किंग साइज, बहुत ही बढ़िया, उनको लाइफस्टाइल बड़ा अच्छा है उनका वहाँ। एनीवेज, हम उस चीज पे नहीं जाते। जो हमारे स्कॉटलैंडर्स हैं, वो स्कॉटलैंडर्स कहाँ चले जाते हैं? वो स्कॉटलैंडर्स चले जाते हैं कैरेबियंस, जब भी उनका बहुत मौसम ठंडा हो जाता है, सो दे गो देयर। अब आप बताइए, जैसे ही वेदर अच्छा हो जाएगा, तो वो लोग वहीं रहेंगे या वापस आ जाएंगे? वापस आ जाएंगे। तो अब पहले तो मैंने इक्विलिब्रियम बना दिया। अब मुझे बताओ, अगर वो वापस आ जाएंगे तो होटल रूम्स की डिमांड कम हो जाएगी, तो डिमांड कब लेफ्टवर्ड शिफ्ट, और प्राइसेस क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। यही तो बोला, प्राइस ऑफ होटल रूम्स इन कैरेबियन रिजॉर्ट प्लमेट्स। प्लमेट्स मतलब कम हो जाना। जो लोग घर पे बैठे हैं बेटा,
आराम से देखिए, कोई भी डाउट है प्लीज पूछिए। और वी क्लियर? चलिए, तो मैं विनती करूंगा पहले ये 3 क्वेश्चन आप लोग उतार लें अच्छे से, फिर मैं आगे चलता हूं। नो वरीज, आराम से करते हैं काम। चलिए, सो जो भी लोग घर पे बैठे हैं अगर क्लियर है तो आगे बढ़े बेटा, एवरीबॉडी। आवाज आ रही है या? परफेक्ट। सो बेटा, अभी तक हमने 3 क्वेश्चन करे, मैं एक बारी उन तीनों क्वेश्चंस को दोबारा दोहरा रहा हूं, अगर किसी की कोई दिक्कत परेशानी है तो वो क्लियर कर ले, फिर हम बाकी के क्वेश्चंस पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हेन अ कोल्ड स्नैप हिट्स फ्लोरिडा द प्राइस ऑफ ऑरेंज जूस राइजेस इन सुपरमार्केट। तो मैं आपके लिए दोबारा यहाँ पे एक डायग्राम बना देता हूँ। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, हमने डिमांड और सप्लाई करके इक्विलिब्रियम बेसिकली जो हम बनाते हैं वो बना देना। ठीक है, अब हमें स्टेटमेंट पढ़नी है। सो व्हेन अ कोल्ड स्नैप हिट्स फ्लोरिडा द प्राइस ऑफ ऑरेंज जूस राइजेस इन सुपरमार्केट। अब मैं थोड़ा फिनिश डालूंगा इसके अंदर। मेरे बच्चा, यहां पर आप ले रहे हो प्राइस ऑफ ऑरेंज, और यहां ले रहे हो क्वांटिटी ऑफ ऑरेंज, यानी आपका अब सारा जो फोकस है वो ऑरेंजेस के ऊपर है। अब मुझे बताओ, बर्फ पड़ गई तो ऑरेंजेस संतरों की डिमांड पे सीधा सीधा असर पड़ेगा किस सप्लाई पर? सप्लाई पर। एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा, बर्फ पड़ रही है, या फेवरेबल इफेक्ट? एडवर्स। तो सप्लाई कर्व कहां चला जाएगा? लेफ्टवर्ड। जो ही सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड गया तो आपने 3 स्टेप्स बेसिकली पकड़े। पहला आपने देखा यार डिमांड पर असर पड़ रहा है सप्लाई पे, देखा जी सप्लाई पर। फिर दूसरा देखा यार कैसा इफेक्ट पड़ रहा है, फेवरेबल है कि वो है आपका एडवर्स, तो फिर आपने देखा एडवर्स। फिर तीसरा इफेक्ट क्या है, उसका इक्विलिब्रियम निकाल लीजिए, नया इक्विलिब्रियम। सो दिस इज वेयर यू गेट योर न्यू इक्विलिब्रियम, जहां पर प्राइसेस बढ़ गए हैं और क्वांटिटी कम हो गई है। Second question था, when the weather turns warm in New England every summer, the price of hotel rooms in Caribbean resort plummets. Again मैं क्या करता हूँ, पहले ही मैं यहाँ पर इक्विलिब्रियम बना लेता हूँ, लाइक वी ऑलवेज डू। ये प्राइस, ये क्वांटिटी, और ये हमने इक्विलिब्रियम बना लिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर किसका प्राइस दे रहा हूँ? मैं प्राइस दे रहा हूँ होटल्स का, होटल रूम्स का, और क्वांटिटी भी किसकी ले रहा हूँ? होटल रूम्स की। ठीक है, सो हाउ इट वर्क्स, आप बताइए। व्हेन द वेदर टर्न्स वार्म इन न्यू इंग्लैंड एवरी समर द प्राइस ऑफ होटल रूम्स इन कैरेबियन रिजॉर्ट प्लमेट्स। तो जो न्यू इंग्लैंड के लोग हैं, जब बहुत ठंडी पड़ती है ये कैरेबियंस चले जाते हैं बीचेस में, वहीं पर रहते हैं 2-3 महीना। और जब वेदर अच्छा हो जाएगा इनके उसमें, तो आप बताओ ये वहीं रहेंगे या वापस आ जाएंगे? जैसे ये वापस आएंगे तो जो कैरेबियन होटल्स हैं उनके जो रूम्स हैं, बताइए उनकी डिमांड कम हो जाएगी। एब्सोल्युटली। सो ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट किया डिमांड का, प्राइस नीचे आ गया, क्वांटिटी नीचे आ गई। सो यहाँ पे की थिंग क्या है? अगेन वही 3 स्टेप्स। पहला स्टेप आप ये देख लो, जिस भी चीज का आप इक्विलिब्रियम देखना चाह रहे हो उसके डिमांड पे असर आ रहा है गिवन स्टेटमेंट से कि सप्लाई पे। सेकंड ये देख लो फेवरेबल आ रहा है या एडवर्स आ रहा है, और तीसरा उसको फिर नए इक्विलिब्रियम की शेप दे। हाँ जी बेटा, जो भी लोग घर पे बैठे हैं यहाँ तक कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछ ले। गाइस एनी डाउट? क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, एनी डाउट? ऑल गुड? कोई भी डाउट है तो यू कैन मैसेज, क्योंकि वो दूसरा वाला माइक लगा हुआ है तो आपकी आवाज नहीं आएगी, यू जस्ट हैव टू मैसेज इफ यू हैव एनी डाउट। ऑल गुड? क्लियर? परफेक्ट। चले, अब कराते हैं थर्ड क्वेश्चन आपको। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आई रियली होप मैं इसको अच्छे से समझा पाऊं, क्योंकि ज्यादातर बच्चे फंस जाते हैं इस क्वेश्चन में, कई बार फंस जाते हैं। लेट्स होप आप ना फंसे। सवाल है, व्हेन अ वॉर ब्रेक्स आउट इन द मिडिल ईस्ट द प्राइस ऑफ गैसोलीन राइजेस एंड द प्राइस ऑफ यूज कैडिलैक फॉल्स। तो यहां पर हम दो चीजों के बारे में बात करेंगे। पहला हम बात करेंगे गैसोलीन की, ये है डिमांड कर्व, ये है सप्लाई कर्व। माइंडेड गैसोलीन की मैं बात कर रहा हूं। वेल गैसोलीन को हम बेसिकली बोलते हैं पेट्रोल। अब आप बताइए, अगर मिडिल ईस्ट में वॉर हो गई, हुई है ना मिडिल ईस्ट में वॉर, तो आप बताइए वहां पर ऑयल की डिमांड पे सीधा सीधा असर पड़ेगा कि ऑयल की सप्लाई पर? एवरीबॉडी सप्लाई। सीधा सीधा डिमांड पे भी पड़ेगा, बट सीधा सीधा असर किस पे पड़ेगा? सप्लाई। फेवरेबल के एडवर्स? सो मेरे बच्चों, अब ये आपने यहां पर कर देना है, ये आपने लेफ्टवर्ड शिफ्ट किया, राइट। अब मुझे बताओ प्राइस क्या हो गया? बढ़ गया, और क्वांटिटी। तो अब ये जो पर्टिकुलर केस स्टडी है हमारे पास, ये केस स्टडी क्या बता रही है? दैट अगर वॉर आती है, वॉर होती है मिडिल ईस्ट में, तो वहां पे जो तेल है, पेट्रोल है, गैसोलीन जो है, उसका दाम बढ़ जाएगा।
बोलो बेटा, ये वाला क्लियर सबको, जो भी लोग घर पे बैठे हैं? एनी डाउट? बोलिए बच्चा, क्लियर एवरीबॉडी? अब सेकंड में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, इसको आपको संभल के खेलना होगा। यूज कैडिलैक। सो कैडिलैक क्या है? ये गाड़ी का ब्रांड है बेटा, यूएसए में बहुत फेमस है कैडिलैक कार्स। बेसिकली इसको एक और नाम भी बोला जाता है, गैस गजलर्स। क्या बोला जाता है? गैस गजलर्स। गैस गजलर इनको इसलिए बोला जाता है कि बड़े हैवी इंजन होते हैं इनमें, और अगर हैवी इंजन होगा तो एवरेज ज्यादा देगी या कम? तो ये बहुत पेट्रोल पीती है, इसलिए गैसोलीन गैस, गैस गजलर। ये बहुत ज्यादा तेल खाती है, तेल पीती है, सो एवरेज नहीं देती इन शॉर्ट। तो मेरा बेटा अब बात को समझते हैं, प्लीज फोकस एवरीबॉडी। ये बताइए, अगर तेल महंगा हो गया है तो यूज कैडिलैक, जो कि वैसे ही तेल बहुत खाती है, उसकी डिमांड बढ़ जाएगी कि कम हो जाएगी? तो डिमांड कब लेफ्टवर्ड शिफ्ट। अभी रुक जाना, अभी रुक जाना। अब जो लोग होल्ड कर रहे हैं, जो लोग ओन कर रहे हैं दिस यूज कैडिलैक, तो आप बताइए वो लोग, दे वुड लाइक टू हैव मोर ऑफ इट और दे वुड वांट टू गेट रिड ऑफ इट। तो सप्लाई भी बढ़ जाएगी बच्चों। तो आप देख सकते हैं आपका प्राइस जो है वो कम हो गया। हाँ बेटा, किसमें? हाँ, क्योंकि हमने डिमांड सप्लाई को बराबर बढ़ाया, बराबर चेंज किया। क्योंकि डिमांड कम हुई, सप्लाई भी तो बढ़ गई इन दैट सेंस। बिल्कुल। चलिए जी, यहां तक उतार लीजिए। थोड़ा सा ये इंटरेस्टिंग है, तो आप जरा ध्यान से देखे। मैम का सवाल आया हुआ है, मैं देख लेता हूँ एक बारी। पर सर परचेस कौन करेगा? दैट्स द राइट क्वेश्चन, बट वी विल ट्राई टू सेल इट। तभी तो हम सस्ते रेट पर बेच रहे हैं बेटा, तभी तो हमने प्राइस कम कर दिया ताकि कुछ तो लोग खरीद लें। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बेटा, प्लीज बातचीत नहीं करें गाइस। सर ऊपर देखें प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। सो ये क्वेश्चन है, ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कंप्यूटर चिप्स हैव बिकम चीप, हाउ विल इट अफेक्ट कंप्यूटर्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स एंड टाइपराइटर्स? तो यहां पर तीन चीजों के लिए हमें सवाल सॉल्व करना होगा। तो सबसे पहले वी विल हैव वी विल बी टॉकिंग अबाउट कंप्यूटर्स। तो कंप्यूटर का हमने इक्विलिब्रियम बना लिया, या मैं लिख देता हूं आपके लिए, कंप्यूटर्स। सो बताइए बेटा, क्वेश्चन है, ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कंप्यूटर चिप्स हैव बिकम चीप। तो आप बताइए, अगर कंप्यूटर चिप्स सस्ते हो गए हैं, इनपुट सस्ता हो गया, तो कंप्यूटर्स के लिए फायदा है कि नुकसान? तो कंप्यूटर्स की सप्लाई बढ़ जाएगी। जो ही कंप्यूटर की सप्लाई बढ़ेगी, डोंट यू थिंक उसका प्राइस जो है वो कम हो जाएगा? आर वी क्लियर गाइस? या सप्लाई विल इंक्रीज, एब्सोल्युटली अभिषेक। आई होप क्लियर सबको ये। अब वो सेकंड पार्ट में क्या मांग रहा है, कहते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का क्या होगा। तो सबसे पहले मैं डिमांड और सप्लाई से इक्विलिब्रियम बना रहा हूं, और यहां पर बात हो रही है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स की। तो आप बताइए बेटा, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बिना क्या कंप्यूटर चल पाएंगे? अगर कंप्यूटर ज्यादा बिकेंगे क्योंकि उनका प्राइस गिर गया है, तो कंप्यूटर सस्ते हो गए तो कंप्यूटर ज्यादा बिकेगा। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आर सब्स्टिट्यूट रादर कॉम्प्लीमेंट्री टू कंप्यूटर्स, यानी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के साथ यूज होंगे ही होंगे। अब बताइए, अगर कंप्यूटर की डिमांड बढ़ेगी तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की डिमांड बढ़ जाएगी। राइटवर्ड शिफ्ट। तो सप्लाई तो बढ़ी नहीं ना, आप देखो मूवमेंट। पहले वाले में डिमांड की हमने प्राइस कम करी, प्राइस कम से ये मूवमेंट हो गई, मूवमेंट दिखा रही है डिमांड बढ़ रही है। और वैसे भी जब आप क्वांटिटी बढ़ा रहे हो, वो क्वांटिटी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है, डिमांड सप्लाई दोनों ही आ जाएगी उसमें। क्योंकि कंप्यूटर चिप जो है वो इनपुट है, इनपुट डिमांड का फैक्टर है कि सप्लाई का? सप्लाई का, इसलिए सप्लाई को चेंज करेंगे। सप्लाई किसी भी चीज की बढ़ेगी, उसका प्राइस कम हो जाएगा। प्राइस कम हुआ है, डिमांड नहीं, डिमांड तो बढ़ी है। इसको ऐसे देखो आप, सप्लाई बढ़ी, प्राइस कम हुआ, डिमांड बढ़ गई। मूवमेंट से देखो डिमांड बढ़ती हुई। क्लियर? जो लोग घर बैठे बैठे सेकंड केस देखिए, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कोई भी डाउट है प्लीज पूछिए। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर गाइस, अभिषेक जी, मेगा जी, नमन जी, विहान जी, दमन जी, रीत जी, ऑल गुड, परफेक्ट। आइए नेक्स्ट, थर्ड वन। इट सेज फॉर टाइप राइटर्स। तो हम यहां पहले लिख देते हैं टाइप राइटर्स।
तो पहले ही बना लिया डिमांड का, फिर बना लिया सप्लाई का, ये हो गया आपका प्राइस, ये हो गया क्वांटिटी, ये हो गया इक्विलिब्रियम। अब आप बताइए, लोग दबा के कंप्यूटर्स खरीद रहे हैं, सॉफ्टवेयर्स खरीद रहे हैं, आप पहले हमको सोच के बता दीजिए, डू यू गाइस एक्चुअली थिंक कि कंप्यूटर्स एंड टाइपराइटर्स कैन बी कंसीडर्ड एज सब्स्टिट्यूट्स? कैन दे बी? कंप्यूटर्स एंड टाइपराइटर्स, हाँ, लेकिन टाइपिंग के काम तो कंप्यूटर भी कर लेता। तो अगर आई हैव अ कंप्यूटर, देन आई विल नॉट बी रिक्वायरिंग अ टाइपराइटर। तो अब आप बताइए, टाइपराइटर बेचारे के साथ क्या होगा? डिमांड कम हो जाएगी। क्योंकि पता है यहां पे डिमांड का कौन सा फैक्टर आ गया? यहां पर डिमांड का फैक्टर आ गया प्रेफरेंस। अब हम किसको प्रेफर करने वाले हैं? कंप्यूटर्स। तो फिर टाइपराइटर को हम कम प्रेफर करेंगे, इसलिए उसकी डिमांड जो है वो कम हो जाएगी। सो दैट्स द न्यू इक्विलिब्रियम, व्हाट डू दे से, सिचुएशन। तो अभी हमने कुछ बैक क्वेश्चंस किए हैं, अभी बाकी के भी बैक क्वेश्चंस करते हैं। आपको बस तरीका क्या है, ये देख लो डिमांड पे असर आ रहा है सप्लाई पे, फिर ये देख लो फेवरेबल आ रहा है कि एडवर्स, और फिर ये देख लो कि इसका एक्चुअल फाइनल इक्विलिब्रियम पर क्या असर आएगा। हाँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ, उस सेम वही मैं। अब हमारे वसब ने पूछा, तो ठीक है हमने डायग्राम वगैरह बना दिया, उसको एक्सप्लेन कैसे करना है। तो देखिए ये नोट्स में सब कुछ एक्सप्लेन है, कैसे चित्र, चित्र भी दिया, चित्र की एक्सप्लेनेशन। तो जो हमारे नोट्स है बस वो पढ़िए, उसमें एक्सप्लेन है सारा, वही उसको सॉल्व कर। ठीक है, सो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉर्टेड है, डोंट यू वरी। और मैं जैसे ही चैप्टर नंबर 4, 5, 6, 7, 8 ये 5 चैप्टर करूंगा, मैं रोक लूंगा, पहले मैं आपको पिछले 20 साल के पेपर्स कराऊंगा, जिसमें चैप्टर 4, 5, 6, 7, 8 के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ताकि आपको अच्छे से आइडिया हो जाए कि भाई हमारे हमने जो पढ़ा है वो कितना हमारे भेजे में गया, हमको कितना समझ आ रहा है। हाँ जी, जो भी लोग घर बैठे बैठा कोई भी डाउट है प्लीज पूछिए। ऑल गुड। चलो, एक ऐसे ही छोटा सा सवाल बनाते हैं आपके लिए, आप सॉल्व करना, मैं बोर्ड पे करूंगा, फिर हम अगला सेट ऑफ क्वेश्चंस करेंगे। सही? तैयार है सब लोग? एक क्वेश्चन लिखो सब लोग, जो घर पे भी बैठे हैं और यहाँ पर भी बैठे हैं। लिखे, ड्यू टू कोरोना, ड्यू टू कोविड 19, लिख लो, ड्यू टू कोविड 19 द प्राइस ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर्स, द प्राइस ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर्स स्काई रॉकेटेड, स्काई रॉकेटेड। एक्सप्लेन हाउ। सवाल रिपीट कर रहा हूं, ड्यू टू कोविड 19 द प्राइस ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैव स्काई रॉकेटेड, एक्सप्लेन हाउ। तो ऑब्वियसली आपको डायग्राम का इस्तेमाल करना है, मैं अभी बोर्ड पे बनाऊंगा, आप लोग एक बार खुद से ट्राई करें, देखते हैं आपके दिमाग कैसा चल रहा है, और मैं जो चाह रहा हूं वो आ पा रहा है कि नहीं। पहले खुद से ट्राई करें सब लोग। Here we will be talking about oxygen cylinders. पहले मैंने नॉर्मल इक्विलिब्रियम बनाया बेटा, अभी आप पहले सब लोग दिमाग लगा लो, जो यहाँ बैठे हैं और जो घर पे बैठे हैं, फिर मैं बनाता हूँ। कम ऑन गाइस। चलिए, सो ये बताइए, कोविड 19 में लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर्स की जरूरत पड़ गई थी, नहीं पड़ गई थी? पड़ गई थी। तो आप बताइए सीधा सीधा, डिमांड शूट अप हुई होगी या सप्लाई शॉर्ट हुई होगी? ज्यादा तो डिमांड शूट अप हुई होगी। तो देखिए, ये डिमांड बढ़ाई, जो ही डिमांड बढ़ी आप देख लो प्राइस बढ़ गया। अब आप में से कुछ लोगों को ये दिमाग में आ सकता है, जो कि मैं बिल्कुल समझ रहा हूं, आपके दिमाग में आ सकता है सर सप्लाई शॉर्ट भी तो हो गई। ठीक है, समझना बात को ध्यान से। देखो, अगर मार्केट में 100 सिलेंडर्स की सप्लाई है, डिमांड सडनली शूट अप हो जाए 150, तो इसमें सप्लाई शॉर्ट नहीं हुई है, डिमांड बढ़ गई है। देयर इज अ डिफरेंस। अब आप में से कहीं आएंगे ज्ञानी,
पर कुछ लोगों ने होल्ड कर लिए थे, जानबूझ के ब्लैक वो कर रहे थे। तो वी आर टॉकिंग अबाउट इन लीगल टर्म्स। चलिए, क्वेश्चन काफी मुश्किल है ये, तो मैं एक बारी फटाफट से दोबारा आपको बताता हूं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 ए। सवाल दोबारा पढ़ लेते हैं बेटा, बिकॉज क्वेश्चन मुश्किल है ये, आप फंस सकते हैं इसमें, इंपॉर्टेंट भी बहुत है। तो जिन लोग के पास असाइनमेंट नहीं है, मैं सवाल दोहरा रहा हूं दोबारा से, फिर समझाता हूं दोबारा। कहता है वी ऑब्जर्व that both the equilibrium price of cream cheese and the equilibrium quantity of bagels have risen। मैंने इसको यहां लिख भी दिया है कि what we have observed is कि क्रीम चीज का प्राइस बढ़ गया है और बेगल्स की क्वांटिटी बढ़ गई है। माइंडेड इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। सो हमें यहां पर बोला गया बच्चों, वी हैव ऑब्जर्व दैट इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ क्रीम चीज एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ऑफ बेगल्स हैव रिजन। आगे कहता है व्हाट कुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, अ फॉल इन द प्राइस ऑफ फ्लावर और अ फॉल इन द प्राइस ऑफ मिल्क। अब मेरे बच्चों एक बात सोचो, ये बताओ, अगर मिल्क जो है वो उसको कंसीडर करा जाए, तो डोंट यू थिंक ये क्रीम चीज के लिए एक इनपुट है, और जो फ्लावर है वो बेगल्स के लिए इनपुट है। दोनों का दाम गिर गया। तो मैंने क्या करा, मैं दोबारा बना देता हूं क्योंकि मुश्किल बहुत है ना, बच्चा फंस जाता है बाद में। ये मैंने बनाया डिमांड कर्व, ये बनाया मैंने सप्लाई कर्व, प्राइस क्वांटिटी, डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व, प्राइस क्वांटिटी। ठीक है। अब मेरे बच्चों ये है फॉर क्रीम चीज और ये है फॉर बेगल्स। एंड लेट मी फर्स्ट गो विथ फॉल इन द प्राइस ऑफ फ्लावर। इसने क्या बोला था, दैट वी हैव ऑब्जर्व दैट द इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ क्रीम चीज हैव गॉन अप एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ऑफ बेगल्स हैव गॉन अप। व्हाट कुड बी रिस्पांसिबल फॉर दिस, अ फॉल इन द प्राइस ऑफ फ्लावर और फॉल इन द प्राइस ऑफ मिल्क। तो सपोज देयर इज अ फॉल इन द प्राइस ऑफ फ्लावर। अब आप बताइए, फ्लावर बेगल का इनपुट है कि क्रीम चीज का? बेगल। तो बेगल्स की सप्लाई बढ़ गई। आप बताइए, जैसे ही बेगल की सप्लाई बढ़ी उसका प्राइस कम हो गया। नाउ बेटा, बेगल और क्रीम चीज दे आर कॉम्प्लीमेंट्री, दे आर ईटन टुगेदर, दे आर यूज्ड टुगेदर। तो अब आप बताइए, बेगल सस्ते हैं, बेगल ज्यादा खरीदे जाएंगे, तो क्रीम चीज की डिमांड बढ़ जाएगी। नोटिस, यस और नो? बाकी बात, अब मेरे प्यारे बच्चों, हैव अ गुड लुक एट इट। आपका क्या ऑब्जर्वेशन था? सॉरी, इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ क्रीम चीज हैज गॉन अप एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ऑफ बेगल्स हैव गॉन अप। आप देख लीजिए, वही तो हुआ। इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ चीज हैज गॉन अप, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ऑफ बेगल्स हैव आल्सो गॉन अप। तो बच्चा कहता है, उससे बताओ ना, मिल्क का अगर प्राइस कम हो जाए। ये लो, दोबारा बनाता हूं आपके लिए यार। ये डिमांड कर्व, ये सप्लाई कर्व, ये प्राइस, ये क्वांटिटी, ये डिमांड कर्व, ये सप्लाई कर्व, ये प्राइस, ये क्वांटिटी। और अब की दफा आपकी डिमांड पर मैं मिल्क का प्राइस कम वाला दिखा देता हूं। अब आप बताओ, मिल्क का दाम सस्ता हुआ, मिल्क किसका इनपुट है? क्रीम चीज। तो क्रीम चीज की सप्लाई जो ही ये बढ़ी, प्राइस कम हो गया। अब आप बताओ, अगर मिल्क सस्ता हो गया तो फिर बेगल की डिमांड, क्रीम चीज सस्ता हो गया राधा, तो बेगल की डिमांड। अब कई बच्चे, कई क्या 90% बोलेंगे सेम तो है। सेम कैसे है? आप बताओ, क्रीम चीज की इक्विलिब्रियम प्राइस तो कम हो गई, पर सर बेगल की तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बढ़ गई है ना। तो सिर्फ बेगल का ऑब्जर्व किया था कि दोनों ऑब्जर्व किए थे? तो फिर हमारा आंसर क्या होने वाला है इसके लिए, कि इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ क्रीम चीज बढ़ा, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ऑफ बेगल बढ़ा। तो इसका रीजन क्या हो सकता है? फॉल इन द प्राइस ऑफ फ्लावर और फॉल इन द प्राइस ऑफ मिल्क। टेल मी, क्या होगा इसका आंसर? फॉल इन द प्राइस ऑफ फ्लावर। क्लियर बेटा? श्योर हो? चले, आइए अब एक और बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए ढूंढते हैं, चुनते हैं आपके लिए बढ़िया सा क्वेश्चन। नोटिस करेंगे बेटा, चलिए ध्यान लगाएंगे। अगला क्वेश्चन भी काफी इंटरेस्टिंग है, सो ध्यान लगाएं प्लीज। चलिए प्लीज फोकस। भाई वो लाइट बंद कर दे, जानबूझ के बंद करी हुई है। चलो जी, ध्यान लगाएं प्लीज। हो गई बेटा, हो गई, इधर देख। चलिए जी, क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। आइए क्वेश्चन पढ़िए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कैचअप इज अ कॉम्प्लीमेंट, वैसे हमारी असाइनमेंट में 9th क्वेश्चन है बेटा ये, इफ यू हैव द असाइनमेंट। सो कैचअप इज अ कॉम्प्लीमेंट एज वेल एज कॉन्डिमेंट फॉर हॉट डॉग्स। तो बेटा कैचअप वही टोमेटो केचप और हॉट डॉग्स। हमें क्वेश्चन में बोला है, कैचअप इज अ कॉम्प्लीमेंट एज वेल एज अ कॉन्डिमेंट फॉर हॉट डॉग्स।
इसका मतलब समझ लीजिए कि हॉट डॉग में वो एज इनपुट भी यूज होगा और फिर बाद में ऊपर से भी डाल के खाओगे। सो कॉन्डिमेंट एज वेल एज कॉम्प्लीमेंट। अब कहता है इफ द प्राइस ऑफ हॉट डॉग राइजेस, भाई साहब देख लो सब, हॉट डॉग का प्राइसेस बढ़ गया है, हॉट डॉग का प्राइस बढ़ गया। तो कहता है व्हाट हैपेंस टू द मार्केट फॉर कैचअप। ध्यान लगाएंगे सब लोग, आप ध्यान लगाएं। ये है डिमांड कर्व, ये है सप्लाई कर्व, प्राइस क्वांटिटी, और ये बात हो रही है कैचअप की। आप बताइए हॉट डॉग का प्राइस अगर बढ़ जाए तो कैचअप की डिमांड कम हो जाएगी, तो इसलिए डिमांड कर्व कहां जाएगा, लेफ्टवर्ड। क्लियर। आगे कहता है इसका इफेक्ट टोमेटोज पर बताइए। लो जी टोमेटोज की बात कर लेते हैं। आप बताओ अगर कैचअप की डिमांड कम हो गई है, अगर कैचअप की डिमांड कम हो गई है तो टोमेटोज की डिमांड कम हो जाएगी। जो भी लोग घर बैठे हुए देख रहे हैं, क्लियर है यहां तक। आगे कहता है बेटा टोमेटो जूस का क्या होगा। लो जी ये बात करते हैं डिमांड कर्व सप्लाई कर्व पहले बना के। अब आप बताइए टोमेटो सस्ता हो गया, टोमेटो टोमेटो जूस का क्या है, इनपुट, और सस्ता हो गया है तो टोमेटो जूस की सप्लाई बढ़ जाएगी। ये सुनो, अब लास्ट में वो किसकी डिमांड, वो किसका इफेक्ट मांग रहा है, ऑरेंज जूस। ध्यान देंगे बेटे, ऑरेंज जूस। तो ये है डिमांड का फॉर ऑरेंज जूस, ये सप्लाई का फॉर ऑरेंज जूस, ये प्राइस, ये क्वांटिटी, ये इक्विलिब्रियम। अब मेरे को सोच के बताओ मेरा बच्चा, कम ऑन एवरीबॉडी, सोच के बताओ आप लोगों के हिसाब से टोमेटो जूस सस्ता है, ऑरेंज जूस का वो क्या है। तो अगर टोमेटो जूस सस्ता है तो लोग ऑरेंज जूस की डिमांड कम कर देंगे। क्योंकि टोमेटो टोमेटो जूस का इनपुट है, टोमेटो सस्ता तो इनपुट सस्ता, सप्लाई बढ़ गई। तो इस केस को हम पता है क्या बोल सकते हैं, गोली मारी राम ने लगी शाम को और मर गया घनश्याम। गोली मारी राम ने लगी शाम को मर गया घनश्याम। जितने भी लोग घर पे बैठे कह रहे हैं ये क्या बात है, बताता हूं। प्राइस किसका बढ़ा था, डिमांड किसकी कम हो गई। वो कह रहा भाई मैंने तो कुछ करा ही नहीं था, मेरे को कहां से लाया बीच में तुम। सो दैट्स व्हाई वी से इकोनॉमिक्स जो है वो एक बंच ऑफ इंटर रिलेशंस है। आप कभी भी किसी भी चीज को बिल्कुल अलूफ नहीं रख सकते, वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली अफेक्ट कर सकती है। सो इसलिए गोली मारी राम ने लगी शाम को मर गया घनश्याम। प्राइस हॉट डॉग के बढ़े, डिमांड ऑरेंज जूस की कम हो गई है भाई। क्लियर। जो भी लोग घर पे बैठे हैं प्लीज, कोई भी डाउट है पूछ लीजिए। यस सर। सर ये प्राइस राइज फॉर हॉट डॉग इज फ्रॉम कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू और प्रोड्यूसर। देखो मेगा, किसी के भी पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है। प्राइस अगर राइज हुआ है तो ऑब्वियसली प्रोड्यूसर ज्यादा पे बेच रहा है। ये ऐसा नहीं है, एक बार बताओ ना कि खाली मैं कहूं कि मैं अपनी फीस 5 लाख रुपए कर देता हूं जी, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से चलो, कंज्यूमर कहेगा भाई मैं थोड़ा सा दूंगा 5 लाख रुपए। तो वो म्यूचुअल होता है बेटा प्राइस। आई होप क्लियर सबको। कोई भी डाउट है प्लीज पूछ ले गाइस, या आई होप सबको क्लियर। चले। सो मेरा बच्चा एक बात सबको समझनी पड़ेगी, हमने 2-3 क्वेश्चन जो हमें सिंपल लग रहे हैं वो नहीं कराए हैं आपको असाइनमेंट से, वो आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऑब्वियसली उसके डाउट्स मैं लूंगा। तो अब ये पूरी असाइनमेंट चैप्टर 4 दैट इज रीडिंग और बैक क्वेश्चन, ये आपको घर पर अब कंप्लीट कर लेनी है अच्छे से। अगली क्लास में पहले 15 मिनट में डाउट्स दूंगा, कहीं से भी लेकर आइए, इस बुक से लेकर आइए, दुनिया कहीं कहीं से भी लेकर आइए। चैप्टर 4 के डाउट्स क्लियर करिए, उसके बाद हम शुरू करेंगे चैप्टर 5। चैप्टर 5 का नाम है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एंड ट्रस्ट मी, ये वो नहीं है जो आपने अपने स्कूल लेवल पे पढ़ा है। सर ऐसी ऐसी चीजें मिलेंगी, आप खुश हो जाओगे और आपको ये लगने लगेगा माई होल लाइफ इज अ लाई, क्योंकि आप पूरा ही गलत पढ़ कर आ गए हो। आपको विश्वास नहीं हो रहा, जब हम क्लास लेंगे फिर बात करते हैं इसको। तो नेक्स्ट क्लास वी विल बी डूइंग चैप्टर नंबर 5 इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कोशिश करें ऑफलाइन ही ले क्लास आके, बिकॉज यहाँ पर इंटरेक्शन हमेशा बेटर रहेगा। किसी का कोई सवाल है तो पूछ लें प्लीज। ऑल गुड। कोई सवाल किसी का।